नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक क्लासिक माहौल से भरी भूतिया कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी जो हमें नजर आता है सच उससे कहीं ज्यादा अजीब हो सकता है। कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है। जरा सोचिए, एक घनघोर अंधेरी रात है, मूसलाधार बारिश हो रही है और कोई एक सुनसान स्टेशन पर अकेला खड़ा है। दूर टिमटिमाती एक अकेली रोशनी के सिवा चारों तरफ घना अंधेरा है। क्या उस रोशनी की तरफ जाने की हिम्मत होगी? तो कहानी की शुरुआत होती कहां से है? ये सब शुरू होता है एक चिट्ठी से, जो इस पूरे सफर की वजह बनती है। कहानी का जो हीरो है कैलाश, उसे अपने पुराने दोस्त नगेन का एक खत मिलता है। नगेन मजाक में शिकायत करते हैं कि भाई कैलाश तो उन्हें पूरी तरह भूल ही गए हैं और उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में मिलने के लिए बुलाते हैं। अब दोस्त की चिट्ठी पढ़कर कैलाश भी उनसे मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो कुछ दिनों के लिए घूम कर आते हैं। और बस इसी तरह एक शनिवार की सुबह कैलाश अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव बनने वाला है। और यहीं से कहानी एक गहरा और कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। जो एक आम सा सफर लग रहा था वो जल्द ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले तजर्बे में बदलने वाला था। देखिए, कैलाश का दिन तो बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू होता है, लेकिन 11 बजते बजते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। इतनी भारी बारिश और तूफान आता है कि उनकी ट्रेन घंटों तक रुकी रहती है और जब वो आखिरकार भुवनपुर स्टेशन पहुंचते हैं तो रात का अंधेरा घिर चुका था। भुवनपुर स्टेशन पर उतरते ही कैलाश को एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है, ना कोई इंसान है ना कोई रिक्शा। माहौल इतना डरावना था कि दूर से आती सियारों की आवाजें भी खौफ पैदा कर रही थीं। भूख और थकान से बेहाल कैलाश किसी आसरे की तलाश में अंधेरे में ही आगे बढ़ते हैं और यहीं से वो कहानी के एक बहुत ही अजीब पड़ाव पर पहुंचते हैं। कुछ दूर चलने पर कैलाश को पुराने शमशान के ठीक पास एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। पता चलता है कि ये एक छोटी सी चाय की दुकान है। उस अंधेरी और डरावनी रात में ये रोशनी उम्मीद की एक किरण थी या फिर किसी अनजाने खतरे का बुलावा। जब कैलाश दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। वहां एक दुकानदार और 2 ग्राहक पहले से ही बैठे हुए थे। कैलाश के ये कहने पर कि उन्हें दुकान खुली देखकर बड़ी राहत मिली, दुकानदार का जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा, मेरी दुकान रात को खुली नहीं रहेगी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? जैसे कि उसका दुकान बंद करना नामुमकिन हो। बातों बातों में जब भूतों का जिक्र छिड़ा तो कैलाश ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि भाई वो भूतों में विश्वास नहीं करते। इस पर दुकान में बैठे एक आदमी ने कहा, तो क्या तुम एक सच्ची भूतिया घटना सुनना चाहोगे? और फिर उन लोगों ने कैलाश को एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो सीधे सीधे उसी जगह से जुड़ी थी जहां वे उस वक्त बैठे थे। वो लोग बताते हैं कि ठीक 1 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक तूफानी रात में इसी चाय की दुकान पर आसमानी बिजली गिरी थी। इस हादसे में दुकानदार और वहां बैठे 2 ग्राहक तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वो आगे बताते हैं कि गांव वालों का मानना है कि उन तीनों की आत्माएं आज भी हर तूफानी रात में उस दुकान पर आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अपनी मौत की रात को वहां बैठे थे। और फिर उनमें से एक ने कैलाश से सीधे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पूछा, क्या होगा अगर हम ही वो 3 लोग हों जो बिजली गिरने से मारे गए थे? ये एक ऐसा पल था जहां मजाक और हकीकत के बीच की लकीर धुंधलाने लगती है। पर कैलाश को अब भी ये सब मजाक ही लग रहा था। कैलाश को ये सब एक मजाक लगा। उसे लगा कि ये लोग उसे अकेला पाकर बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो खुद उस भयानक कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां पर्दा उठता है और कैलाश के सामने उस रात की खौफनाक हकीकत सामने आती है। खैर, कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। कैलाश उन लोगों को धन्यवाद कहकर अपने दोस्त नगेन के घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो नगेन के घर पहुंचता है तो उसका दोस्त उसे देखकर राहत की सांस लेता है, जो तूफान की वजह से उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था। कैलाश जब बड़े आराम से बताता है कि कैसे उसने रास्ते में शमशान के पास एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पी, तो ये सुनते ही नगेन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर कैलाश भी हैरान रह जाता है। नगेन कांपती हुई आवाज में कैलाश को बताता है कि जिस दुकान का वो जिक्र कर रहा है वो तो 1 साल से बंद पड़ी है। 1 साल पहले वहां बिजली गिरने से दुकानदार और 2 ग्राहकों की मौत हो गई थी। ये सुनते ही कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे एहसास होता है कि वो जिनके साथ बैठा था वे इंसान नहीं बल्कि भूत थे। कहानी के अंत में कैलाश के कानों में उन भूतों की कही हुई आखिरी बात गूंजती रहती है। भूत होते हैं और उनमें से सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ आत्माएं सिर्फ अपनी अधूरी कहानी को दोहराने के लिए लौटती